निर्देश दिए उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक निर्देश पर टीम लेवल की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद जो निर्देश दिए हैं वो निम्नवत है। पहला, 1 मई 2020 से सभी जरूरतमंदों को पुनः खाद्यान्न का वितरण होगा, यानी 3.5 करोड़ से ज्यादा जितने भी राशन कार्ड हैं उन पर 1 मई से वितरण की प्रक्रिया पुनः चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा पिछले 2 चरणों में जो खाद्यान्न बांटा गया है व्यापक रूप से उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, लोगों ने प्राप्त किया है और ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड थे उनसे वेरिफिकेशन भी कराया गया तो पाया गया कि सभी जगह अलग अलग स्थानों पर राशन वितरित हुआ है। जहां कहीं कोई शिकायत थी उस शिकायत का समाधान भी कर दिया गया। तो पहला निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज ये दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद। दूसरा निर्देश जो उन्होंने दिया है वो है कि L1, L2 एवं L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाना। हर हालत में प्रत्येक जनपद में अस्पताल हो, L1 हो, L2 हो और जो हायर लेवल के अस्पताल L3 हैं यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश उन्होंने दिया। कल शाम को भी उन्होंने 6:30 बजे स्वास्थ्य सचिव और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ सभी अपग्रेडेशन के आदेशों को आज तक जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं और लगातार इस पर जो है क्षमता विस्तार पर कार्रवाई हो रही है। और साथ ही साथ PPE किट, N95 मास्क और जो भी जरूरत की सामग्री है भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने उसको जो है व्यवस्थित रूप से जिलों स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। तीसरा जो उन्होंने आदेश दिया है वो यह है कि हर जनपद के क्वारंटाइन सेंटर जो है उनको जियो टैग तो कर ही दिया जाए। हर जनपद में कम से कम 15 से 25 हजार की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बना दिए जाएं। फिर से नोट कर लीजिए, हर जनपद में 15 से 25 हजार लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर यानी लगभग 10 से 15 लाख से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की क्षमता बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है और इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि कल और परसों हरियाणा से हमारी बसें आई थी और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर के 5 स्थानों पर आई हैं। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए, बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई, 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में और 9,992 ये सब श्रमिक है जो क्वारंटाइन में थे जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया। कतिपय जगह पर ये इनपुट जो है क्लैरिफाई कर दिया गया, एक एक श्रमिक का मेडिकल टेस्ट है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में ऐसा कुछ खबर चली थी वो गलत है, मथुरा से जो खबर चली थी वो गलत है और ऐसे में इन सभी लोगों को जनपद स्तर पर भेजने के लिए 349 बसों को यूपीएसआरटीसी की बसों से इनको भेजा गया है। 349, सहारनपुर से 76, शामली से 61, बागपत से 49, मथुरा से 70, बुलंदशहर से 93, 349 बसेस को जो है हमने जो है वहां जनपद स्तर पर भेजा। कल शाम तक, रात तक
और अब सभी बसेस अपने स्थानों तक पहुंच गई हैं। सारे श्रमिक जिले स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में पहुंच गए हैं अपने गृह जनपद में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण कदम है। सब यूपी पहला प्रदेश था जिसने कोटा से अपने बच्चों को बुलाया और एक एक बच्चे का देखभाल करके उनको एक एक बच्चे को घर भेजकर ऐसे एक एक बच्चे से फोन से बात हो रही। और ऐसे ही हमारे जो श्रमिक अभी हरियाणा से आए हैं, एक एक श्रमिक का क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखकर उनका फिर हालचाल लिया जाएगा और जब भी जैसे भी उनका समय पूरा होगा वो अपने होम क्वारंटाइन में जाएंगे। ये सारे हरियाणा से हैं। ये जो श्रमिक हैं ये कुल मिलाकर 9,992 कल आए हैं, 2,224 परसों आए थे। तो कुल मिलाकर जो है ये लगभग 11,200 श्रमिक जो है हमारे 12,200 श्रमिक हमारे हो जाते हैं। यानी 12,000 से अधिक श्रमिक हरियाणा से हम लोगों ने हरियाणा सरकार से बात करके उनके यहाँ से जो है व्यवस्था की है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई। उन्होंने व्यवस्था वहां के अधिकारियों को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में हमारे सभी अधिकारियों को आदेश दिया और ये एक्सचेंज जो है बड़ी ही सुकून से, बड़े ही अच्छी व्यवस्था से हुआ है। पूरा हरियाणा का हमारा जितना भी श्रमिक है, जितना भी हमारा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का, वो आ चुका है जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में था और एक एक का मेडिकल परीक्षण करके हमने लिया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चरणबद्ध रूप से लोगों को लेंगे, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी कड़ी में जो है ये कार्य हुआ है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जो मैं बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाया गया कि प्रयागराज में बहुत सारे हमारे प्रदेश के अन्य जनपदों के छात्र फंसे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जहां छात्र की बात आती है तो छात्र हित वो सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये हमारे प्रदेश की धरोहर है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं ये हमारे प्रदेश की धरोहर है, यूथ है और इनको हमको संभाल के रखना है, इनका हित देखना ही है। कोटा के छात्र पूरे देश में सबसे पहले हमारे प्रदेश में आए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि प्रयागराज के प्रदेश में जो भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शहर में निवास कर रहे हैं, जिनकी वर्तमान में जो संख्या है 9 से 10 हजार है छात्र छात्राओं की, वो जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस के अधिकारी, वहां के रोडवेज के और एमडी रोडवेज को ये आदेश दिया जा रहा है कि लगभग 300 ऐसी बसें लगाकर उनको भी चरणबद्ध रूप से एक एक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर 300 बसों में पहले चरण में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़,